बड़ी खबर आपको बताएं दिल्ली से, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के द्वारका में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डीपीएस द्वारका मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल को धमकी मिली है। ईमेल पर स्कूल को बम से उड़ाने की यह धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिल पाया। बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर से, जिससे दिल्ली दहल गया है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हालांकि जांच पड़ताल के बाद कुछ भी नहीं मिलता और एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की यह धमकी। कई स्कूल है द्वारका में, डीपीएस द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, जिनको धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। इससे पहले भी कई बार बम निरोधक दस्ता जब पहुंचता है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। इस बार क्या कुछ निकला है जांच में और कौन कौन से स्कूल इसमें शामिल? और देखिए, मॉडर्न कॉन्वेंट, इसके अलावा डीपीएस द्वारका के अलावा कुछ और स्कूल हैं जिनको ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले इसी साल कुछ महीने पहले जिस तरीके से तमाम स्कूलों को जो धमकी मिली थी, और पिछले साल 2024 में भी जिस तरीके से स्कूलों को धमकी मिली थी, एक साथ कई स्कूलों को धमकी मिली थी। जो पैटर्न है वो पैटर्न बिल्कुल सेम है। स्कूल के सभी तमाम स्कूलों के हर्षा जो मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी, उसी स्कूल आईडी पर धमकी मिली है। और ये जो डीपीएस द्वारका है उनको 7:24 पे, और मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल को भी इसी के आसपास जो है ईमेल के जरिए धमकी मिली है। और फिलहाल डीपीएस द्वारका ने अपने स्कूल को बंद कर दिया। सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अपने बच्चों को ले जाए, और तमाम जो एक्टिविटीज या जो टेस्ट होना था या जो एग्जामिनेशन होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और डीपीएस ने कहा गया कि नए तारीख के साथ फिर जो टेस्ट या जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल कहीं ना कहीं इस जो बॉम्ब की धमकी मिली है मेल के जरिए, उससे जो है पेरेंट्स कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से डर गए हैं, और स्कूल को द्वारका डीपीएस स्कूल को खाली करा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न कॉन्वेंट की बात करें, कुछ और स्कूलों की बात करें, तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, क्राइम टीम है, वो मौके पे मौजूद है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल को अभी तक फिलहाल चेक किया गया है, लेकिन किसी तरह की कोई भी इस तरीके का सस्पेक्ट या जो चीजें हैं वो नहीं मिली है। और लेकिन प्रिकॉशनली पूरे स्कूल को चेक किया जा रहा है। इससे पहले भी स्कूल में जो धमकी मिली थी उसमें भी कुछ स्कूलों से जुड़े हुए कुछ नाबालिग बच्चे ही सामने आए थे, जिनको बाद में एहतियातन समझाकर काउंसलिंग करने के बाद उन्हें उनके पेरेंट्स के हवाले कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो सुबह से ही स्कूलों को धमकी मिलने का जो सिलसिलेवार तरीका शुरू हो गया है, और पैटर्न बिल्कुल सेम है। जो ईमेल का रूट है वो भी सेम है, यानी कि ईमेल के जरिए ही स्कूलों को जो है वो धमकी मिली है। हर्षा, तो अब देखना ये कि दिल्ली पुलिस की जो साइबर यूनिट है उनको भी इन्फॉर्म किया गया, वो भी इस पूरे मेल आईडी के आईपी एड्रेस और टेक्निकल बेस पर इस पूरे मेल को इसके कौन इस मेल को इस्तेमाल कर रहा है, किसके जरिए मेल भेजा गया है, उस रूट को और उसको आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल। कोशिश की जा रही है। लेकिन जावेद, इस तरह की घटना बार बार सामने आ रही है। इससे पहले भी कई बार धमकियां आ चुकी हैं। क्यों नहीं इसको लेकर पहले ही कोई एक्शन लिया जा रहा, या पहले की ईमेल्स को ट्रेस किया जा रहा कि आखिर ये धमकी भरे लेटर्स आते कहां से हैं? देखिए हर्षा, ये थोड़ा सा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि स्कूल में कौन से नाबालिग बच्चे ने कब कहाँ से मेल किया, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई टेरर मॉड्यूल से रिलेटेड हो, या कोई आतंकी संगठन हो, या फिर किसी की साजिश हो, तो वो समझ में आता है कि कोई एक ही बंदा, एक ही पैटर्न, एक ही मेल आईडी या ईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस से इस मेल को जनरेट करके वो सेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बच्चे अलग अलग स्कूल से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, साउथ वेस्ट की बात करें या फिर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें या आउटर की बात करें, तो तमाम बच्चे अलग अलग हैं। सभी बच्चों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल है हर्षा कि इसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसके लिए कुछ नए चीजों को स्कूल के साथ मिलकर या फिर चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन हर्षा देखिए, जब कोई अपने घर में बैठकर कहीं से मेल कर रहा है, उसके माइंडसेट को समझना मुश्किल है। मान लीजिए साउथ बिल्कुल दिल्ली से कोई जावेद, ये बात तो ठीक है कि माइंडसेट को समझ पाना मुश्किल, लेकिन इतने टेक्निकल एडवांसमेंट्स के बाद भी आईपी एड्रेस ट्रैक करना तो बेहद इजी है। वो भी जिस तरह के एडवांसमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स पुलिस के पास होते हैं, उनसे तो ये चीजें काफी आसान हो जाती हैं।
बिल्कुल हर्षा, देखिए जो भी बच्चे, अगर हम इसी साल की बात करें, साल 2025 की या साल 2024 की, तो माइनर बच्चे आइडेंटिफाई हो गए, उनको काउंसलिंग की गई, उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनको उनके पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया गया और समझा कर कि आगे से ऐसी गलती ना हो। आईपी एड्रेस के ज़रिए जो बच्चे थे वो पहचान में आ गए, लेकिन कुछ आईपी एड्रेस का जो रूट है वो रशिया, अज़रबैजान की तरफ था, जो साल 2024 की थी। लेकिन उसके बाद जो सिलसिलेवार ढंग से लगातार जो मेल आना शुरू हुआ कि स्कूल के कैंपस में, स्कूल के गार्डन में है, स्कूल के क्लासरूम में है, तो बिल्कुल। ये पैटर्न थोड़ा-सा समझना ईज़ी था, क्योंकि ये कहीं न कहीं, देखिए हर्षा, जो टेरर मॉड्यूल का जो हम्म। पैटर्न होता है और जो कोई एक मतलब इमैच्योर तरीके से जो मेल लिखता है इस तरीके से, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, वो बहुत आसानी से आइडेंटिफ़ाई हो जाता है। अब जिस तरीके से इस स्कूल में, जैसे कि डीपीएस की बात करें या हम्म। फिर हम मॉडर्न कॉन्वेंट की बात करें, तो इसमें जो मेल आया, अब इस मेल आईडी को, इस मेल के कंटेंट को ही समझकर दिल्ली पुलिस अंदाजा लगा लेगी कि किसी प्रोफेशनल नहीं है, किसी की शरारत है। हालाँकि इससे बिल्कुल। पहले कई जो खैर मेल जावेद, आईपी एडि अब मेल जो भी था, लेकिन हर बार ये कंसर्न रेज हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन लेना और इसको लेकर जल्द से जल्द पता लगाना कि क्यों इस तरह के शरारती तत्व सामने आ रहे हैं, बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में युवक ने